मन वही जो सुमन सा मुस्कुराए और तन वही जो वतन के काम आए। है सचमुच गगन वही, अरे है सचमुच गगन वही जो आंधियों के देश में भी मुस्कुराए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। तो सेंटेंस, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था टाइप्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो आज हम बताएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने बताया था कि सेंटेंस टू पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। तो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट होता है प्रेडिकेट। तो उसमें मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस किया था, और उसके बाद जो मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें आपको क्विज लेकर कराई थी, और उसमें आपकी एक्सरसाइज कराई थी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटने की और ढूंढने की। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। तो सेंटेंस का जो सेशन है उसे आप बेहतर से डीपली समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य रहता है। ये आपका फर्स्ट ही चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, तो आपको यहाँ से बहुत ही बेहतर तैयारी करनी चाहिए। जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम आपको समझा देते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस के प्रकार अब आप जानते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जनरली सेंटेंस आर ऑफ 5 टाइप्स, यानी सेंटेंस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अभी तक आप लोगों ने सेंटेंस वो टेंस में पढ़े होंगे, उसमें तो 4 प्रयोग कर दिए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो ये सेंटेंस होते तो हैं, मगर ये पार्ट्स होते हैं उनके। तो लेकिन जो मुख्य हमारे होते हैं, जो मेनली होते हैं, जनरली होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपके सामने नोट कर रखे हैं। आपको मैं इनके बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आता है असर्टिव सेंटेंस, जो फर्स्ट है हमारा। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में निश्चयात्मक या फिर साधारण वाक्य बोलते हैं। और अब बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आपने टेंस में भी पढ़ा है, कई जगह पढ़ा है, तो आप इसे जानते हैं, इसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य या फिर आज्ञा सूचक वाक्य। इस वाक्य में आज्ञा दी जाती है ज़्यादातर, तो इसे आज्ञा सूचक वाक्य हम बोलते हैं। और अगला जो है हमारा वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कामना सूचक वाक्य बोलते हैं। ऐसे ही लास्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इसमें विस्मय सूचक ज़्यादा ही रहता है, विस्मय रहता है, तो इसे विस्मय सूचक या विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये इनके टाइप्स थे। अब मैं इनको बारी बारी से प्रत्येक को आपको समझा देता हूँ। तो इस वीडियो में आपको मैं 2 वाक्य क्लियर करने वाला हूँ, असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बाकी के जो 3 बचेंगे वो मैं अगली वीडियो में आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका मन भी नहीं लगता है लंबी वीडियो को देखने में। तो छोटी वीडियो में बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको समझाएंगे। और दोस्तों, आपको मैं एक बात बताऊं, शॉर्ट ट्रिक होती ही नहीं है। स्टडी के नाम पर शॉर्ट ट्रिक कभी अप्लाई मत करो। हाँ, अगर यदि मैथ में अप्लाई करते हो तो चल भी जाता है, लेकिन अन्य सब्जेक्ट में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई मत करना, कभी भी आपका लॉस हो सकता है। क्योंकि यदि आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर नहीं कर पाएंगे। और इस वर्ष का तो आपको मालूम है क्या हाल है हमारा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, तो चलिए उस तरफ हम नहीं जाएंगे, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो लंबा ना हो, जल्दी से चलिए। तो अब आपको बता देते हैं पहला सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। चलिए आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में फुल डिटेल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हम असर्टिव सेंटेंस यानी निश्चयात्मक या साधारण वाक्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो असर्टिव सेंटेंस की सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, उसका परिचय मालूम होना चाहिए। तो असर्टिव सेंटेंस को अब हम बताते हैं। देखिए, तो वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए, वे वाक्य जिनमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। दोस्तों चलिए, ये आप बात में यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, वे वाक्य जिनमें साधारण रूप से कोई बात या कथन
देखिए दोस्तों, बेवाक्य जन्म में साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए, उन्हें साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन इसका है, बेवाक्य जिनमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। चलिए इसको इंग्लिश में भी बता देते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यदि आप चाहते हैं इसे नोट कर दें तो चलिए नोट भी कर दे रहा हूं मैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इंग्लिश में नोट कर दिया, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। कहने का मतलब बेवाक्य जिनमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। दोस्तों इसका कोई सा भी एक एग्जांपल आपको बता देंगे। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले इसके टाइप्स पता होने चाहिए। तो अब चलिए असर्टिव सेंटेंस के भी हम आपको टाइप्स बता देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के टाइप चलिए लिखते हैं, assertive sentence are of two types. Assertive sentences are of two types. दोस्तों अब assertive sentence के टू टाइप्स होते हैं। दोस्तों साधारण वाक्यों के दो प्रकार होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो चलिए अब मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, नंबर पहला है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है। नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस। और नंबर सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये टू टाइप्स होते हैं असर्टिव सेंटेंस के, जो कि हम टेंस में पढ़ते ही हैं दोनों ही, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं, इसे बोलते हैं हम सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। और इसे नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ ना। तो असर्टिव सेंटेंस के अब टाइप्स कभी नहीं भूलोगे आप। असर्टिव सेंटेंस के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में, और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो चलिए अब हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जान लेते हैं, इनकी जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए, बेवाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा जाए वे सभी वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो चलिए मैं इसे नोट कर देता हूं। देखिए, बेवाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा जाए उन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बेवाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा जाए उन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल से इनके इंट्रोडक्शन है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, एक आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में जल्दी से जाकर कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें मैसेज सेंड करिए, कमेंट करिए, बताइए कि हाँ भाई हमें भी
पीडीएफ चाहिए, तो जिसको पीडीएफ चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें। तो मैं इस जो हमारा कंप्लीट हो रहा है चैप्टर उसको मैं आपको फुल पीडीएफ आपके पास सेंड कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पीडीएफ प्राप्त करने हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं अभी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का इंट्रोडक्शन, वे वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा जाए उन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ए सेंटेंस विच स्टेट समथिंग विच शोज अफर्मेटिव इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए इंग्लिश लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पीडीएफ दूंगा उसमें इंग्लिश और विद हिंदी दोनों ही लिख के दूंगा। चलिए आज मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ और आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, देखिए दोस्तों आपको एग्जाम्पल द्वारा समझा रहा हूँ। आप एक एग्जाम्पल देखिए, ले लीजिए। रोहित एक होशियार लड़का, चलिए यही एग्जाम्पल ले लीजिए। रोहित एक होशियार लड़का है। होशियार लड़का है। रोहित एक होशियार लड़का है। तो अब इसकी इंग्लिश बनाइए, देखिए रोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके दोस्तों, देखिए रोहित एक होशियार लड़का है। तो देखिए अब इसका इंट्रोडक्शन देखिए, एक वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा जाए उन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो किसी ने बोल दिया जनरली आपसे रोहित एक होशियार लड़का है, तो आपने भी स्वीकार कर लिया, आपने मना नहीं किया, हाँ हो सकता है, बस आपने इतना ही सुन लिया रोहित एक होशियार लड़का, बस स्वीकार कर लिया, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। दोस्तों देखिए ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे सभी अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में। तो सबसे पहले इसका परिचय देते हैं आपको। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस होते क्या, वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाए नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है। और इसमें एक और समझिए पॉइंट, वे वाक्य जिनमें कार्य का मना करना या कार्य के मना करने का बोध होता हो उसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए आप सिंपल वाली डेफिनेशन लिख लीजिए और मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा वहाँ पे फुल डिटेल से इसके एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन मतलब इसका इंट्रोडक्शन सभी दूंगा वहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में लिख देता हूँ। वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो ये सिंपल सी इसका इंट्रोडक्शन है। ये वे वाक्य जिनमें नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं दोस्तों। तो चलिए इतना कंप्लीट हुआ। अब इसका हम एग्जांपल आपको एक समझा देते हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। कोई सा एक एग्जांपल हमने ले लिया। चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो अब आप इसमें देखिए वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। नकारात्मक शब्द आप जानते हैं, होशियार लड़का नहीं है। देखिए आप नहीं आ रहा ये नकारात्मक वाक्य। और दूसरी हमने क्या बताई थी आपको, वे वाक्य जिनमें मना करने का बोध होता है। तो इसमें मना भी हो रहा है। देखिए सुनील एक होशियार लड़का नहीं है, यानी मना कर रहा है ना। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। इससे हम पता करेंगे कि हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका इंग्लिश बना देते हैं। देखिए सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है दोस्तों, अब इतना कंप्लीट हुआ आपका। अब हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। असर्टिव सेंटेंस का पार्ट दोनों ही कंप्लीट कर दिए हमने।
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम इसके इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं। तो देखिए, वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करें। कहने का मतलब, वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करें प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। सिंपल सी इसका इंट्रोडक्शन है, सिंपल सा। देखिए अब हम इसको यहाँ पर नोट कर देते हैं। देखिए, वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करें, वे सभी वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इंट्रोडक्शन इसका देखिए, वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करें प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन और इंक्वायरीज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है दोस्तों। तो आप पीडीएफ वहाँ पर देखेंगे, पीडीएफ में आपको सभी डिटेल से मिलेगा, इंग्लिश विद हिंदी दोनों ही आपको मिलेंगे, आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके आगे के पार्ट्स जान लेते हैं। चलिए देखो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के टाइप्स की। तो सिंपली इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है जब सहायक क्रिया से वाक्य बनना स्टार्ट होता है। एक सहायक क्रिया से जब वाक्य स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट टाइप्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य सेकंड टाइप्स। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टाइप के सेंटेंस की बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर की। तो फर्स्ट होता है सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। देखिए, सेंटेंस स्टार्टिंग with helping verb, helping verb। ठीक दोस्तों, हमारा फर्स्ट टाइप की सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग जब सेंटेंस स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो हम इसका इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन इसका देख लीजिए दोस्तों। तो हम इसका इंट्रोडक्शन बता दें। देखिए, तो सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में आता है। तो सिंपल इसका यही इंट्रोडक्शन है। जब ऐसे वाक्य सहायक क्रिया से स्टार्ट हों, वे वाक्य जो सहायक क्रिया से स्टार्ट हों, तो उनका उत्तर देखिए हमेशा हाँ या ना में ही निकलेगा। ऐसे ही वाक्य हम फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस या फिर वे वाक्य बोलते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। चलिए यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ मैं, सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में ही आता है। इन्हीं को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। एग्जांपल हमने ले लिया दोस्तों। देखिए एग्जांपल है हमारा, क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है? देखिए यही ले लिया मैंने, क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है? लड़का है।
तो हमने ये ले लिया। अब हम इसको इंग्लिश बनाते, देखिए इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय। तो सबसे पहले इसका टॉपिक समझिए अपना क्या है, सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। जब सेंटेंस हमारे साइक्रिया से स्टार्ट होते हो वो फर्स्ट टाइप के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए तो अब एक किस में साइक्रिया से स्टार्ट हो रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में देखिए स्टार्ट साइक्रिया से हो रहा है। तो चलिए दोस्तों ऐसे वाक्य हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए दोस्तों सेंटेंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड, यानी अब सेकंड टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये क्या कह रहा है, कंडीशन सेकंड होती है। तो जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से स्टार्ट हो, इंग्लिश में जब हम इंग्लिश में सेंटेंस को देखते हैं तो यदि वो वाक्य क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट है तो ऐसे वाक्यों को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप्स 2 बोलते हैं। तो चलिए इनका मैं इंट्रोडक्शन लिख दे रहा हूँ। देखिए प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण जानकारी की जाती है। ये है इसकी सिंपल सी इंट्रोडक्शन। तो प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण जानकारी की जाती है। दोस्तों ये इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन। तो जब सेकंड टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो उसमें जब हमारे प्रश्नवाचक शब्दों से वो वाक्य स्टार्ट है तो जान लीजिए आप लोग कि ऐसे वाक्यों में हम किसी तथ्य की किसी भी एनी पार्ट्स किसी भी तथ्य की हम पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसे ही हम सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप्स 2 सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं आपको। देखिए हमने एग्जांपल लिया, तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है। कौन है। तो चलिए ये एग्जांपल है, तो इसमें हम लोग बताएंगे आपको। अब इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है। तो ऐसे सेंटेंस यहाँ से देखिए कौन, सबसे पहले हु इज योर हेडमास्टर। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में जब आप देखते हैं तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। तो ऐसे वाक्यों में हम इसके हेड मास्टर के बारे में फुल डिटेल लेते हैं जब इसका आंसर हम पता करते हैं। तो देखिए हु इज़ योर हेड मास्टर, हमने पूछा तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है, तो आप हमें पूरी उसकी जानकारी देंगे। तो अब ऐसी एक और एग्जांपल ले लिया मैंने। चलिए तुम्हारा नाम क्या है। चलिए ये एग्जांपल ले लिया मैंने, तुम्हारा नाम क्या है। देखिए व्हाट इज योर नेम। तो बहुत ही अब इसमें देखिए दोस्तों, अब इसमें हमने तुम्हें पूछा व्हाट इज योर नेम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है। तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो सेंटेंस तो समझ जाइए उसमें जिसका पूछा तुम्हारा नाम पूछा तो हमें तुम्हारी फुल डिटेल फुल तथ्य की जानकारी तुम्हारी पूर्ण जानकारी लेंगे हम। चलिए दोस्तों तो ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फुल डिटेल इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक तो फर्स्ट होते हैं जो सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब से होते हैं और भी होते हैं सेंटेंस स्टार्टिंग होते हैं क्वेश्चन वर्ड से। तो ये हमारे दोनों ही टाइप्स हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंस के। तो आज के सेशन में हम लोगों ने कवर किया एफर्मेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को, और उससे पहले हमने कवर किया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग जब अगली वीडियो में आएंगे तब हम आपको बचे हुए तीनों सेंटेंस के बारे में फुल डिटेल दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी।
अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।